हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे जून 2026 का मैथमेटिकल साइंसेस से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको क्या मार्क्स के रिस्पेक्ट में कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अटेम्प्ट करने चाहिए, इससे रिलेटेड आपको एक क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट इस पर लगा सकते हैं। जो भी बच्चे PYQs पूरे 3 घंटे लगा के सॉल्व कर रहे हैं तो भी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग जा सकते हो या ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 110 प्लस मार्क्स के कॉन्सेप्ट की मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 110 प्लस मार्क्स आप कैसे अचीव करें। अब अगर आप लोग OBC कैटेगरी के हैं, PWC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो इन सब कैटेगरी के लिए जो भी बच्चा है तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली कम रहते हैं, 5 से 10 मार्क्स हर कैटेगरी वाइज, 5 से 7 मार्क्स हर कैटेगरी वाइज कम होता रहता है। तो आपको मैं इतने मार्क्स की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, 110 से लेके 125 तक के मार्क्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप क्या करना, अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो आप ये है कि अपने JRF के वैलिड स्कोर तक टारगेट कर रहे हो तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना। और अगर आप LS के लिए टारगेट करें, ऐसे बहुत बच्चे फ़ोन करते कि मैम हमें तो सिर्फ LS क्वालिफाई करना है और हम जैसे SC ST OBC कैटेगरी के हैं, तो उस हिसाब से आप काम करना। या नंबर ऑफ क्वेश्चन सोच के जाना कि हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में उतने मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं और उनसे 5 या 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, ताकि आप एक सेफ स्कोर पे लैंड कर सको। अगर 1-2 क्वेश्चंस गलत भी हो तो आपको फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अब बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर निगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको बहुत थॉटफुली क्वेश्चंस करने होते हैं। और पार्ट सी का क्या है कि पार्ट सी MSQ बेस्ड है, तो क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन जब तक सही नहीं होंगे तो आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चंस जिस भी पार्ट के करें बहुत थॉटफुल होके करें। अब बात करते हैं कि पार्ट ए में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट सी के अंदर से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि एक वैलिड स्कोर आप JRF कैटेगरी तक का ला सकें। नो मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट ए की। ठीक है, अगर पार्ट ए आपने तैयार नहीं किया है तो प्लीज़ अभी 7 दिन है, जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको थोड़ी 1-2 बार 3-4 ईयर्स के लगा के देख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आते होंगे बट ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट ए के मैं लेके चल रही हूँ कि मिनिमम 8 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर मिनिमम 8 क्वेश्चंस हम करके आते हैं तो पार्ट ए से हमारे, और वो भी पॉजिटिव मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारे यहाँ पे 16 मार्क्स हम ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव के बारे में है। अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हम मिनिमम अगर 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हम वहाँ से 36 का स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में अगर हम मिनिमम 11 क्वेश्चंस लेके चलते हैं तो हम यहाँ से 52.25 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे 8 क्वेश्चंस, यहाँ पे 12 क्वेश्चंस, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम क्वेश्चंस आप लोग 31 अटेम्प्ट करके आएंगे। एंड दीज वर दोज क्वेश्चंस विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 31 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं आपके तो आप एक वैलिड स्कोर 104.25 पे कहाँ लैंड करेंगे। क्लियर? तो 100 प्लस मार्क्स के लिए आप ये वाले नंबर ऑफ स्कोर्स या इन नंबर इस 100 प्लस मार्क्स के स्कोर के लिए आप लोग 31 क्वेश्चंस को टारगेट ज़रूर करके आइएगा। अब क्वेश्चंस आप शफल भी कर सकते हैं। अगर किसी का पार्ट सी बहुत स्ट्रांग है तो आप 11 से 13 यहाँ कर लीजिए, यहाँ से 12 की जगह आप 1 कम करके 11 कर लीजिए, यहाँ पे आप 8 की जगह 6 या 5 भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली योर चॉइस। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब हम पार्ट ए की बात करें। अगर हम बियॉन्ड 120 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो ये बहुत क्लियर है कि हमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अपने इंक्रीज करने होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वो भी करेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा ताकि हम एक सेफ स्कोर पे आ सके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो सेफ स्कोर पे लैंड हो, देखिए करने को तो 40 क्वेश्चन कर लो, आधे गलत है, मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं उन क्वेश्चंस पे बात कर रही हूँ कि मैक्स टू मैक्स आप कितने सही क्वेश्चंस उस 3 घंटे के अंतराल में कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो अगर पार्ट ए में आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं तो वहाँ से 20 मार्क्स ऑब्टेन होंगे। पार्ट बी में अगर 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सही तो 42 मार्क्स ऑब्टेन होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन अगर 14 सही है
या 13 सही है और 1 गलत है तो यहाँ मार्क और कम हो जाएंगे, -3 हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट सी में अगर आप टोटल 13 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से 61.75 का स्कोर गेन करेंगे। अब इन तीनों स्कोर्स को जब हम ऐड करें तो हमारे पास जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो 123.275 मार्क्स होगा। तो 120 प्लस मार्क्स हम ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए, कम से कम 37 क्वेश्चंस। यू शुड हैव 37 क्वेश्चंस करेक्ट इन एग्जाम, तब आप 120 प्लस मार्क्स पे लैंड करोगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्लैरिटी मिली, हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की क्लैरिटी मिली कि अगर हम मतलब OBC SC ST कैटेगरी के हैं और हमें 100 प्लस मार्क्स के अंदर लेना है, मतलब 100 मार्क्स के अंदर आपको स्कोर लाना है, तो आप 30, 29 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके भी आप सेफ स्कोर पे लैंड कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है और JRF पे ट्राई कर रहा है या 110 115 नंबर के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको 34 35 क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 31 क्वेश्चंस पार्ट ए के इतने, पार्ट बी के इतने और पार्ट सी के इतने क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप सेफ स्कोर में लैंड हो सकें और 100+ स्कोर आप लेके चल रहे हैं तो आपको अराउंड 31 क्वेश्चंस आराम से सही करने होंगे। यही स्कोर अगर 125 130 तक जाता है तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 37 से 38 तक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है जिन बच्चों को, तो हम स्ट्रेटेजी जो बनाएं उस पे हम सेफ स्कोर पे लैंड करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम 33 से लेके 34 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के मिला के, तो आपका 110 स्कोर आराम से लैंड हो जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो से आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मिली होगी तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट से आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं। इस CSIR नेट का जो दिसंबर का बैच है 2025 दिसंबर के लिए, वो ऑलरेडी 2026 दिसंबर का जो बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस हम लोग 17 जुलाई 2026 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कनेक्ट कर सकते हैं।